हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू सब टॉपिक दैट इज इनइक्वेशंस। ठीक है, तो ये भी यूनिट 1 का ही एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें बेसिक बेसिक सी चीजें जो ये तो आप बचपन से करते ही आ रहे हो ना, बहुत सारी चीजें आपको पता भी होंगी उसमें, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टीज है कुछ। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी में दिया हुआ है वे इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, सो ऑब्वियसली ए विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन सी। इसमें कोई प्रॉपर्टी वाली क्या बात है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या दी हुई है इधर पे, ये भी बहुत बेसिक सी बात की है। इधर पे क्या बोला हुआ है, इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो दोनों साइड पे कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वेशन चेंज नहीं होता है। दिस विल स्टिल बी ग्रेटर देन बी प्लस सी, दिस विल स्टिल बी ग्रेटर देन बी माइनस सी। लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो तो मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर यहां पे मैं a इज ग्रेटर देन b में बोल देता हूं कि c पॉजिटिव है, तो ac विल बी ग्रेटर देन bc। लेकिन अगर मैं बोल देता हूं c नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ac विल बी लेस देन bc। इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है नेगेटिव नंबर के मल्टीप्लिकेशन पे। वैसे ही नेगेटिव नंबर के मल्टीप्लिकेशन पे इफ c इज लेस देन जीरो, इफ c इज लेस देन जीरो, so a by c will also be less than b by c, but if c is greater than 0, so a by c, but if c is greater than 0, so a by c will be greater than b by c। तो ये बस नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने पे हमको क्या करना पड़ता है, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इनइक्वेशन का साइन रिवर्स करना पड़ता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं, बस वही यहाँ पे बात बोली हुई है इन्होंने। और एक बात क्या बोला है इधर पे कि a by b, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है if a is greater than b and both are positive, so this means that 1 by a will be less than 1 by b। क्यों? क्योंकि तुमको दिखता है we know that 2 is greater than 1, या फिर चलो ये लिख देते हैं 3 is greater than 2। तो हमें पता है ना 1 by 3 जो है वो कम रहेगा 1 by 2 से, ये 0.5 हो जाएगा, वो 0.33 हो जाएगा, है ना। तो 0.5 क्या हो जाएगा ज्यादा। तो ये बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता है। और एक प्रॉपर्टी आपने क्लास 11 में आपने सीखी थी। क्लास 11 में क्या सीखा था हमने, AMGM। तो हमको क्या पता होता है, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इधर पे बोला है AM इज ग्रेटर देन GM, लेकिन ये कब, जब A B क्या हो, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर। लेकिन अगर यहाँ पे सेकंड में यही बोला है इफ A इज इक्वल टू B, सो AM विल बी इक्वल टू GM, thus in general AM is greater than equal to GM। अगर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स हैं तो आप क्या बोल दोगे, AM ग्रेटर देन G। लेकिन अगर A और B क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो AM GM भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन विल आल्सो बी इक्वल इन दैट केस। ठीक है, इफ A B C आर पॉजिटिव रियल नंबर। अब तीन नंबर के बीच में AM कैसे निकालते हैं बेटा, दो नंबर के बीच में AM कैसे निकालते हैं, A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। और दो नंबर के बीच में GM कैसे निकालते हैं, AB की पावर हाफ। ठीक है, यहां पे क्या बोलते हैं, दिस इज ग्रेटर। लेकिन अगर तीन नंबर हो जाए तो A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन ABC टू द पावर 1/3। पावर में क्या आ जाएगा, इसकी पावर में 1/3, मतलब क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ते चल जाएंगे वैसे वैसे डिवीजन में, अभी 3 है, फिर अगर 4 नंबर हो गए तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, उधर पावर में 1/4 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से AM और GM हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आओ इन्हीं प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चन है, आइए करते हैं। तो यहाँ पे है इफ A B आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट AB इज इक्वल टू 1। अब AB is equal to 1 is given in the question, then prove that 1 plus A into 1 plus B, 1 plus A into 1 plus B is greater than equal to 4। ये हमको प्रूव करना। कोई नहीं, देखते हैं आखिर इसको खोल के कि हमको प्रूफ करना क्या है। यहाँ पे इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1B, तो दिस विल बी 1 प्लस B प्लस A प्लस AB, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और क्योंकि AB 1 है तो इसका मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस B प्लस A प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब 2 प्लस A प्लस B विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये हमको प्रूफ करना है।
हम बोलते हैं कोई बात नहीं, आपके पास कितने नंबर है, वो बोलता है मेरे पास 2 नंबर है। तो अगर ए और बी को तुम देखो, ये प्रूव करना है ना, ये प्रूव हो गया, मतलब वो भी ऊपर वाला भी प्रूव हो गया। कैसे करोगे अब, ए और बी में ए एम ग्रेटर देन जी एम लगा दोगे। कैसे लगता है ए और बी में, ए एम क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ ए बी। क्यों, क्योंकि ए बी की पावर हाफ इज जी एम। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ग्रेटर देन 2 into under root ab, and we know that ab is equal to 1, this is given in the question, so a plus b is greater than, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a plus b इन जनरल हम क्या बोलते हैं इधर पे, ठीक है, आर पॉजिटिव रियल नंबर, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर नहीं बोला है, तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लिखते हैं, ठीक है, एंड a प्लस b विल बी ग्रेटर देन 2 into 1। तो यहाँ पे क्या मिल गया तुमको, a प्लस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और बेटा दोनों जगह 2 ऐड कर दो, तो यहां क्या हो जाएगा, 2 प्लस ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 2, मतलब 2 प्लस ए प्लस बी, 2 प्लस ए प्लस बी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था, देखो। तो इसी टाइप से आप आगे के क्वेश्चन भी प्रूफ वाले कर लोगे। क्या लगाना है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसने फॉर एनी रियल नंबर x प्रूव दैट 4 टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अब क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम एक नंबर मान लेंगे 4 की पावर x बेटा, और दूसरा नंबर मान लेंगे 4 की पावर 1 माइनस x, और इन दोनों में क्या लगा देंगे, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। चलो तो इधर पे लगाते, ए एम क्या हो जाएगा इनका, अरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय 2 greater than equal to gm. gm will be the product of these both numbers to the power, इनकी पावर क्या हो जाएगी, हाफ, या फिर हम लिख लेंगे डायरेक्टली अंडर, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बेटा 4 बेस सेम है, पावर डायरेक्टली ऐड हो जाएगी, तो x प्लस 1 माइनस x की पावर हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, x से x गया, और यहाँ पे 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की पावर हाफ। 4 की पावर हाफ कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ हो जाएगा 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और इधर पे बोल दोगे 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, हेंस प्रूफ। तो ये सब प्रूफ कैसे करने हैं, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ठीक है। अगर लेकिन डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स दिया हो तो बेटा ए एम ग्रेटर देन जी, ये हमको थोड़ी सी बातें याद रखनी है। और क्या याद रखना है कि अगर हम कॉमन नंबर को ऐड करते हैं दोनों साइड के इक्वेशन पे, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा साइन चेंज नहीं होता है, माइनस करते हैं तो भी साइन चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो हमको इन इक्वेशन का साइन बदलना पड़ता है, ये याद रखना, आगे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। आइए चलते हैं और पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ दिया है आपको पहला क्वेश्चन, 2x माइनस 3 2x माइनस 3 बाय 4 प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 4x बाय 3। कैसे करोगे इसको सॉल्व, आओ देखते हैं। इधर पे क्या कर लोगे, x वाले टर्म से एक साइड ले आओ, 2x माइनस 3 माइनस 4x बाय 3, और इधर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 9। इसको और सॉल्व करोगे, एलसीएम ले लोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, और यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 9 माइनस, बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 16x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6। 12 उधर भेज दोगे, या फिर मल्टीप्लाइंग बाय 12 बोथ द साइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 10x माइनस 9 माइनस 10x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 12 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 10x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 72। तो इधर से बोल दोगे माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 63। अब बेटा क्या करना पड़ेगा अपन को, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 1 बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा 10x विल बी, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया इधर भी उधर भी, माइनस 10x का 10x माइनस 63 का 63, लेकिन बेटा साइन पलट जाएगा और x विल बी लेस देन इक्वल टू 63 बाय 10। हाँ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोल दोगे यहाँ पे नंबर लाइन बनाई और x में यहाँ पे क्या बना दिया 63 बाय 10 मतलब 6.3,
और आप क्या बोल रहे हो, कौन से नंबर होंगे, लेस देन इक्वल टू 6.3। तो ये वाले सारे नंबर आपके आंसर हो जाएंगे। कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से 6.3। आपका आंसर हो जाएगा 63/10 मतलब 6.3। तो क्या बोल दोगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 6.3। लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मैंने 11th में भी पढ़ा हुआ है, क्या सेट्स और रिलेशन में मुझे ओपन और क्लोज इंटरवल पढ़ाया हुआ है। वहां पे क्या बोलते थे, अगर आपको 6.3 को इंक्लूड करना है तो आप वहां पे क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे। इसको क्या बोलते थे, क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते थे इसको, क्लोज्ड इंटरवल। तभी यहाँ पे हमने फिल्ड सर्कल लगाया है। और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी पे क्या लग जाता है, ओपन इंटरवल। ठीक है, क्योंकि उसको नंबर लाइन पे कहीं भी आप प्लॉट नहीं कर सकते। समझते हो इतना तो, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 6.3, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 6.3। तो यही फंडे सारे फॉलो करने आपको, और आगे के भी क्वेश्चंस करने। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, सॉल्व 1/x-2 लेस देन 0, 1/x-2 लेस देन 0। यार एक बात बताओ, ये कैसा टाइप है। अब इधर क्या करूं, x-2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या, नहीं कर सकता। नहीं कर सकता वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसको क्या कंसिडर करता हूं यार, ये तो a/b लेस देन 0 लिखा है, और क्योंकि यहां पे मेरे a की वैल्यू तो 1 है, मतलब a तो ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है। और इस पूरे को अगर नेगेटिव बनना है फ्रैक्शन को, तो डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा यार। समझ पा रहे हो, मैं अगली लाइन जो लिख रहा हूं उसको कैसे लिख रहा हूं, ये समझना बहुत अच्छे से। यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, ये पूरा फ्रैक्शन है, ये क्या है, पूरा का पूरा फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन को क्या बनना है, नेगेटिव बनना है। इस फ्रैक्शन को क्या बनना है, लेस देन 0। न्यूमरेटर में तो 1 है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका मतलब डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। इसका मतलब बेटा x-2 को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0। मतलब x क्या हो जाएगा, लेस देन 2। x क्या हो जाएगा, लेस देन 2। और इसको क्या बोल दोगे आप, हमको लेस देन 2 चाहिए, 2 चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो इस इधर पे इस बार रखा हॉलो सर्कल, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस बार आप मुझे बताओगे क्या, क्या लिख दोगे इधर पे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2। 2 पे भी इस बार क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। इंफिनिटी पे भी इस बार नेगेटिव, इंफिनिटी पे भी क्या हो गया, ओपन इंटरवल। समझ गए क्या यार, समझ गए क्या। तो इसी टाइप से आगे के भी क्वेश्चन करने। एक नया इक्वेशन जो आपको टाइप मिलेगा, वो क्या मिलेगा, इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी बाय सी एक्स प्लस टी, मतलब लीनियर बाय लीनियर, और सामने रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू और लेस देन के, या फिर ग्रेटर देन एनी कांस्टेंट वैल्यू। तो आप इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक फंडा याद रखना है कि जो सामने कांस्टेंट के दिया हुआ है उसको पहले एलएचएस में लिख के आओ और फिर सॉल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लाई ना कर देना, उठा के कुछ ना सॉल्व होगा। ठीक है क्या, पहले क्या करोगे, इस ax प्लस बी बाय सी एक्स प्लस डी को माइनस के, फिर यहाँ पे जैसे मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसको क्या करोगे, माइनस के और ग्रेटर देन 0 हो जाए। और ऐसे ही वहां पे भी सेकंड केस में भी क्या होगा, माइनस के, उधर पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसी टाइप से आपका ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है x-2 बाय x प्लस 5 ग्रेटर देन 2। क्या करोगे बेटा इसको, x-2 बाय x प्लस 5 -2 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कर लोगे, इसको भी सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा इधर पे सॉल्व करके, यहां हो जाएगा x-2 -2x-10 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। क्या किया, एलसीएम ले लिया तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, वहां पे -2 मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 5 से, तो क्या बना, -2x और -10 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, -x-12 बाय x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। लेकिन मैंने सीखा है क्या, अपने x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते हैं, x के कोफिशिएंट को क्या बनाते हैं, पॉजिटिव। तो मैं इधर क्या कर रहा हूं, -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर तो x प्लस 12 बन जाएगा, नीचे x प्लस 5 है, लेकिन सामने 0 है, वो 0 ही रहेगा। लेकिन क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई किया है, तो इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब इसको आंसर कैसे करते हैं बेटा, इसको आंसर कैसे करते हैं, ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, अब आप समझ भी चुके होंगे क्योंकि आप एलपीपी तक का कोर्स पढ़ चुके हो। तो ये तो बहुत ही फुद्दू चीज है। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे बनाओगे -12, यहाँ पे बनाओगे -5। ये पूरा रीजन तीन पार्ट्स में डिवाइड। तीनों पार्ट्स में से क्या कर सकते हो आप, वैल्यू उठा उठा के डाल सकते हो, जहां पॉजिटिव जहां नेगेटिव, उधर पे आपको जो चाहिए आंसर वो आंसर कर दोगे। लेकिन हमने क्या सीखा था, अगर एक्स के कोफिशिएंट सारे क्या है,
अगर x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है क्या, बिल्कुल है, हमने बना दिए हैं क्या, हाँ, इसका भी x का कोफिशिएंट 1 है, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो मैं डायरेक्टली राइट साइड पे क्या लगा दूंगा, पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट में नेगेटिव, फिर ऑल्टरनेट में पॉजिटिव। तो यहाँ पे मुझे चाहिए कौन सा, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव वाला आंसर चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, -12 से सॉरी ये गलत प्लॉट कर दिया, यहाँ आएगा तुम्हारा -12, यहाँ आएगा तुम्हारा -5, यहाँ आएगा -12, यहाँ आएगा -5, तो इसका आंसर क्या लिखोगे तुम यहाँ पे, अब तुम लिखोगे -12 से -5, क्या लिखोगे, -12 से लेकर -5, तो क्या बोल दोगे, x बिलोंग्स टू -12 से -5, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, ये लेस देन 0 वाला आंसर दिया आपने, और आपको दिखता है कि दोनों के दोनों इंक्लूडेड नहीं है, तो दोनों पे क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल, दोनों पे क्या आ जाएगा बेटा, ओपन इंटरवल। बस इतना सही काम करना रहता है, पूरे इक्वेशन में ऐसे ही साढ़े से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मैं अगर आपको सच बात बताऊं तो ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, आपको ये क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सेम चीज इक्वेशन सॉल्व करते नहीं बनेगी, तो ना आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनेगा, ना मैक्सिमम निकाल पाओगे, और ना ही एलपीपी का कुछ भी कर पाओगे। तो इसके एप्लीकेशन पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, डायरेक्टली इन इक्वेशन सॉल्व करने को बहुत ही रेयर चांस है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है क्या। आओ अपन और प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमको एप्लीकेशन पार्ट में आसान हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, अब इसमें ये क्या है, सिस्टम ऑफ एन इक्वेशन से, ये क्या है आपके पास, सिस्टम ऑफ एन इक्वेशन। अब ये सिस्टम ऑफ एन इक्वेशन में क्या होता है, 2 इन इक्वेशन या 3 इक्वेशन ये सब दिया रहता है। अभी आपके पास 2 इन इक्वेशन है, तो आप क्या करोगे, इसको भी सॉल्व करोगे, फर्स्ट वाले को भी और सेकंड वाले को, और दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा उसको आंसर दे दोगे, ठीक है, दोनों के कॉमन पार्ट को आंसर दे दोगे। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे। अब अगर अपन इसका फर्स्ट वाला पहले उठा के सॉल्व करें, तो ये क्या दिया हुआ है, 5x/4 प्लस 3x/8 ग्रेटर देन 39/8। इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, इधर पे आप इसको इस साइड ले आओ, सारा एलसीएम ले लो, एक मिनट ये ढंग से लिख देते हैं थोड़ा सा, 39/8, ठीक है। इसको लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 और 8 का एलसीएम 8, और यहां पे कर लोगे आप 10x प्लस 3x ग्रेटर देन 39/8, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाय 8 बोथ द साइड्स, इन इक्वेशन डजंट रिवर्स, ठीक है, 10x प्लस 3x 13x ग्रेटर देन 39, x greater than 3, multiplying by 13 both the dividing by 13 both the sides, so you will get x greater than 3। ये क्या हुआ, 1 का आंसर। अब अपन बनाते हैं 2 को सॉल्व करते हैं, 2 को सॉल्व करने जाओगे 2x माइनस 1/12 माइनस बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 1/3 लेस देन 3x प्लस 1/4। क्या करोगे बेटा, यहाँ पे सब एक साइड लेके आओ और इसको भी सॉल्व कर दोगे। कैसे सॉल्व करोगे, पहले यहाँ एलसीएम ले लो, 12 3 का एलसीएम 12, और यहाँ पे 2x माइनस 1 हो गया, यहाँ पे -3 4 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन 3x प्लस 1/4, ठीक है। इधर से क्या हो जाएगा 3 और उधर पे चला जाएगा 3, तो 2x माइनस 4x, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x माइनस 4x हो जाएगा -2x, ये बचेगा -2x, और -4x माइनस 1 -4 माइनस +4 माइनस 1 +3, और यहाँ पे कितना था, नीचे था 3, अब क्यों, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ क्या बचा 3x प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे उधर -2x प्लस 3 लेस देन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 9x प्लस 3, ये हो गया 9x प्लस 3, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, -2x माइनस 9x, तो -11x लेस देन +3, और यहाँ पे हो जाएगा -3, तो -11x लेस देन 0, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग बाय -11 बोथ द सॉरी डिवाइडिंग बाय -11 बोथ द साइड, तो इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो एक इन इक्वेशन से आपको ये मिलता है, एक इन इक्वेशन से आपको ये मिलता है, आप दोनों को प्लॉट करो, एक बार 0 प्लॉट करो, एक बार 3 प्लॉट करो, और ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 3, और दूसरा क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 0, तो कॉमन पार्ट कौन सा हुआ यार, कॉमन पार्ट हुआ ये वाला। तो आपका फाइनल आंसर आप क्या बोलोगे, इन दोनों को सॉल्व करके इस पूरे सिस्टम का आंसर क्या बन जाएगा, इन दोनों का कॉमन पार्ट, वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी, यहाँ क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू 3 से इंफिनिटी, और दोनों पे क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल, दोनों पे क्या हो जाएगा आपके पास, ओपन इंटरवल।
तो इसी टाइप से आपको आगे के भी क्वेश्चंस इन इक्वेशन के सॉल्व करने हैं। इसी में एक और टाइप आ जाता है, वो भी करा दे रहा हूँ, सबका एक एक टाइप आपको करा दे रहा हूँ मैं, ताकि आप और प्रैक्टिस कर लो बहुत अच्छे से। यहां दिया हुआ है आपके पास, ये भी क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही है। बस कैसे, आप पहले इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको अलग से सॉल्व कर लो, फिर इसको अलग से सॉल्व कर लो, और दोनों का कॉमन रीजन आंसर दे दो। या फिर अपना टाइम बचाओ और क्या करो, इनको अब एक ही साथ करने का ट्राई करो। कैसे एक साथ करोगे, बस सेंटर में आप एक्स बचाने की कोशिश करो, सेंटर में एक्स बचाने की कोशिश करो। वो कैसे करते हैं अपन, वो कैसे करेंगे यार, इधर पे देख लेते हैं अपन क्या करेंगे। अब सेंटर में क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है, डिवाइड बाय 4 है ना, तो पूरी इनइक्वालिटी में क्या कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, पूरी इनइक्वेशन में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय। और यहां क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 2 माइनस 3x, यहां क्या हो गया अपने पास 2 माइनस 3x बाय 4 था, यहां पे भी क्या हो गया मल्टीप्लाई, यहां पे भी क्या हो गया 9 इंटू। अब ये कितना हो गया -20, और ये कितना हो गया 2 माइनस 3x, ये कितना हो गया यहाँ पे 36। अब क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है, +2 एक्स्ट्रा दिख रहा है, हर जगह से क्या कर दो -2। तो ये ऑलरेडी 2 माइनस 3x था, इससे भी -2 कर दो, और 36 से भी -2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास -20। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -20, और यहाँ पे क्या हो गया +2 से -2 गया, यहाँ पे कितना बचा -3x, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 34। अब क्या करो बेटा, -3 से डिवाइड कर दो। अब -3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पे -3 से डिवाइड करते हैं, -3 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 20/3, और ये वाला हो जाएगा 3x/3, 3x/-3x/3, तो यहाँ कितना बचेगा x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 34/3, लेकिन यहाँ पे -3 से डिवाइड किया इसलिए क्या आ गया -34/3। लेकिन अब इनइक्वेशन का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। क्यों हो जाएगा इनइक्वेशन का साइन रिवर्स, क्योंकि अब हमने -3 से डिवाइड किया है, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -34/3 एंड लेस देन इक्वल टू 20/3, मतलब x बिलोंग्स टू -34/3 से लेकर 20/3। आंसर दोनों इंक्लूडेड है, इसलिए दोनों में क्लोज्ड इंटरवल लगा दिया, और दोनों में हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, दोनों को हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्यों, क्योंकि दोनों को इंक्लूड करना है, तो क्लोज्ड इंटरवल मतलब क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट। ये सीरी ऑन हो गई फालतू में, 1 मिनट इसको ऑफ करते हैं। ठीक है, इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस रहेंगे आगे भी, है ना, इसी टाइप के आगे क्वेश्चंस रहेंगे आपके। लेकिन ये सारे टाइप जो होते हैं इनइक्वालिटी के आपके होते हैं खत्म। अब हमको क्या करना है, अब आगे वर्ड प्रॉब्लम। अब क्या करना है हमको आगे, वर्ड प्रॉब्लम। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। सिस्टम में क्या करना होता है आपको, सिस्टम ऑफ एन इक्वेशन में कॉमन पार्ट आपको आंसर देना होता है, और नेक्स्ट इधर पे क्या करना होता है आपको, इधर पे या तो आप इन दोनों को अलग अलग सिस्टम जैसे सॉल्व करके फाइनल आंसर कैसे दे दो कॉमन, या फिर इसको x को आइसोलेट करो एक जगह बीच में, और क्या कर दो बाकी सारी चीजों को एलिमिनेट करते चलो, और लास्ट में फाइनल आंसर दे दो। इसमें टाइम बचेगा, इसमें आपको 2 बार अलग अलग इन इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, और कॉमन रीजन आंसर लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, क्या समझ जाओगे क्या। आओ अपन चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ, और देखते हैं इधर पे और क्या क्या चीज है। पहला वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास यहाँ पे, फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 18 such that their sum is more than 20। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, दो कंसेक्यूटिव, फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव बोथ ऑफ विच आर। ठीक है, हमको दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, तो बेटा एक को अगर x लेंगे, अगर मान लो मेरा एक ऑड नंबर है 3, तो उसका नेक्स्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा, उसका नेक्स्ट ऑड नंबर हो जाएगा 3 + 2 5। ठीक है, तो वैसे ही मैं क्या बोल रहा हूं आपको, अगर एक नंबर है 3 तो दूसरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इधर से हमको क्या पता चलता है कि अगर एक नंबर को x मानूंगा तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, x + 2 मानना पड़ेगा। दूसरे नंबर को क्या मानना पड़ेगा, x + 2 मानना पड़ेगा अपन को। तो इसमें क्या दिया हुआ है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18, मतलब x विल बी लेस देन 18 और x + 2 विल बी लेस देन 18, मतलब x लेस देन 18 और x लेस देन 16 हो गया। ये दो इन इक्वेशन मिली। अब और क्या बोल रहे हैं ये, सच दैट
देयर सम इज मोर देन 20, मतलब इनका जो सम है इन दोनों नंबर का वो क्या है, ग्रेटर देन 20। सम क्या है बेटा, ग्रेटर देन 20। और अगर सम ग्रेटर देन 20 है इसका मतलब 2x प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन 20। और यहां से क्या पता चलता है, x 2x विल बी ग्रेटर देन 18, x विल बी ग्रेटर देन 9। तो अब इनका कॉमन पार्ट हो जाएगा आंसर, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं 9, यहाँ पे बनाते हैं 16, यहाँ पे बनाते हैं 18। क्या कर दोगे इधर पे आप बोलोगे एक नंबर क्या बोल रहा है, एक इनइक्वालिटी बोल रही है x ग्रेटर देन 9, दूसरी इनइक्वालिटी क्या बोल रही है लेस देन 18, और तीसरी इनइक्वालिटी क्या बोल रही है लेस देन 16। तो तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा हुआ, तीनों का कॉमन पार्ट जो हुआ वही हो जाएगा आंसर। तो तीनों का कॉमन पार्ट ये वाला हो गया। तो क्या बोल दोगे, नंबर कहां से कहां तक, x कहां से कहां तक हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, क्या बोल देंगे अपन इधर पे, x बिलोंग्स टू 9 से 16। लेकिन मेरे को क्या बोला था उसने, सच दैट, क्या बताने हमको, ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब क्योंकि मैं 9 को तो ले नहीं सकता, अब 9 को नहीं ले सकता तो पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले कौन सा पाऊंगा 11। और अगर पहला नंबर 11 है तो दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा, दो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेने तो दूसरा हो जाएगा 13। तो एक पेयर ये बन जाएगा 11,13। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, फिर नेक्स्ट 11 के बाद कौन सा ऑड पॉजिटिव इंटीजर आता है, अगर मैं 13 लेता हूं तो अगला क्या हो जाएगा 15। अगला क्या हो जाएगा 15। फिर क्या मैं 15 ले सकता हूं, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि 14 नहीं ले पाऊंगा, इवन हो जाएगा। 15 लेता हूं तो उसके लिए क्या बन जाएगा 17। दोनों नंबर क्या होने चाहिए बेटा, 18 से कम होने चाहिए, दोनों नंबर 18 से कम होने चाहिए, दोनों नंबर 18 से कम है, ठीक है। और अगर दोनों नंबर 18 से कम है, अपना x भी क्या है, सारा x की वैल्यू देखो, ये क्या है x प्लस 2 की वैल्यू चल रही है, यहाँ x की वैल्यू देखो, x लेस देन 16 भी अपना सेटिस्फाई कर रहा है। समझ गए क्या, तो इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, द पेयर्स आर 11, 13, 11, 13, 13, 15 एंड 15, 17। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे एकदम लास्ट तक फाइनल। आओ देखते हैं इधर पे और आपके कौन से क्वेश्चन है। यहाँ पे एक और वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, इन द फर्स्ट 4 पेपर ईच ऑफ द 100 मार्क्स ऋषि गॉट 95, 72, 73 and 83 marks. If he wants an average greater than or equal to 75, उसको एवरेज क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 and less than 80 marks. Find the range of marks he should score in the 5th paper. तो बेटा एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा 95 प्लस 72 प्लस 73 प्लस 83, और फिफ्थ क्या हो जाएगा, फिफ्थ सब्जेक्ट का मार्क्स को ले लेंगे हम x, और इनका एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 5, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 एंड लेस देन 80, लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन 80। तो इसको सॉल्व कर लोगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, यहाँ पे 95 प्लस 72 प्लस 73 प्लस 83, इसको सॉल्व कर लोगे, ये हो जाएगा 323 प्लस x बाय 5 लेस देन 80 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 75। कैसे सॉल्व करोगे इसको, 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 5 इंटू 75 कितना हो जाएगा 375, लेस देन इक्वल टू 323 प्लस x इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू 5 डिवाइडेड बाय क्या था यहाँ पे 5, और ये लेस देन 80 इंटू 5, लेस देन 80 इंटू 5 कितना हो जाएगा 400। तो ये 5 से 5 गया, 375 लेस देन इक्वल टू 323 प्लस x लेस देन 400। क्या करोगे अब, 323 से माइनस 375 माइनस 323, ठीक है, लेस देन इक्वल टू x बचेगा 323 प्लस में होगा और माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा, और लेस देन क्या हो जाएगा 400 माइनस 400 को भी यहां से माइनस कर दोगे, कितने से 323 से माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, क्या बोल दोगे यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 52, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x इज लेस देन 77। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 52 और लेस देन 77, मतलब फिफ्थ पेपर में उसको कितना स्कोर करना पड़ेगा 52 या उससे ज्यादा और 77 से कम। तो उसको एवरेज क्या मिल जाएगा, पांचों पेपर का एवरेज क्या मिल जाएगा उसको, पांचों पेपर का 75 या फिर उससे ज्यादा 80 तक मिल जाएगा उसको एवरेज, ठीक है, 80 के पहले 80 नहीं मिल पाएगा, है ना।
तो इसी टाइप से आपको वर्ड प्रॉब्लम्स और रहेंगे इन इक्वेशंस के, ये आ सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं पेपर में, लेकिन ये भी ऐसे ही 2 नंबर 3 नंबर, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा, ठीक है, इससे ज्यादा इन इक्वेशन से नहीं आएगा, मतलब मैक्स टू मैक्स 2 से 3 मार्क्स का पूरे इनइक्वालिटी से आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, वो भी शायद ही। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है, ये कहाँ पे आएगा, ये पूरा एलपीपी में ही ये लोग कवर कर लेते हैं, आपका चेक कर लेते हैं आपको इनइक्वेशन बनता है कि नहीं। तो अगर एलपीपी में आपने इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली है तो ये सब तो कुछ भी नहीं है ना। तो इसी टाइप से आप थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस कर लो इनइक्वालिटीज की, क्योंकि आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम सब में आपको काम आएगा ही आएगा, और उसके बाद अपन प्रैक्टिस कर लेंगे उधर पे भी, तो आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी इक्वेशन की, सारे टाइप के इनइक्वालिटीज आपको सॉल्व करते बननी चाहिए। तो बेटा इनइक्वेशंस में इतना ही था, और आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और वो होगा हमारे इस यूनिट का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है मॉड्यूलर अरिथमेटिक। मॉड्यूलर अरिथमेटिक, मॉड्यूलर चैप्टर खत्म होते ही हमारा क्रैश कोर्स में 65 मार्क्स का कंटेंट का कवरेज हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, इसमें मैंने कहाँ पे आया हूं मैं, इसमें आपको क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं, आप और प्रैक्टिस कीजिए, आरडी शर्मा उठाइए और उसको सॉल्व कीजिए, और अगर आपको वो भी अच्छा नहीं लगता है तो आप जाइए हमारे ऐप में, फुल वीडियोस डले हुए, फुल कोर्स के वीडियोस डले हुए, उसके आप क्या करो, क्वेश्चन देखो, उसमें पॉज करो, खुद सॉल्व करो, आंसर चेक कर लो, ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बेटा इस चैप्टर में अगर कुछ किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट हो तो प्लीज मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, जूम लिंक लेके मेरे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय।